हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन में। आज है डेली डोज 49 और मैं आपको बताऊंगा आज सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन सकते हैं इससे मैं आपको बताऊंगा। आप लोग मेरे चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन को सब्सक्राइब कर लें और फटाफट करके शेयर कर दिया करें। जो भी मैं डेली डोज अपलोड करता हूं इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से, एग्जाम को तोड़ने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए मेरे साथ एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ बने रहिएगा अंत तक वीडियो में कि लोगों को अपने सपने मत सुनाओ, लोगों को अपने मत सुनाओ, बस उसे सिर्फ करके दिखाओ, क्योंकि लोगों को सुनने की कम और देखने की आदत ज्यादा होती है। लोग सुनना कम, देखना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए अपने सपनों को किसी के पास बताने की आवश्यकता नहीं है साथियों, उसे करके दिखाना है। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का, अंत तक मेरे साथ बने रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इन तीनों चीजों के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहला हेडिंग लगाइएगा सूर्य। सूर्य यानी कि सन। तो इससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी बन सकते हैं मैं आपको आज बताऊंगा, बने रहिएगा अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट, सूर्य क्या है? तो सूर्य है एक तारा। लिखिएगा सूर्य, सूर्य क्या है? एक तारा है। सूर्य एक तारा है जो आकाश सौर मंडल का मुखिया है। लिख लीजिएगा, सूर्य एक तारा है जो आकाश गंगा का मुखिया है। सूर्य आकाश गंगा नहीं, सौर मंडल लिखिएगा, सौर मंडल का मुखिया। आकाश गंगा का मुखिया होना सूर्य के बस की बात है, सौर मंडल का मुखिया है। अच्छा, जिस तरह से सूर्य के चारों ओर क्या है साथियों? सूर्य के चारों ओर इर्द गिर्द जो है बहुत सारे क्या कर रहे हैं? ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। ये मैं आपको बता चुका हूं कि इसके चारों ओर बुध है, शुक्र है, मंगल है, पृथ्वी है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। ये सभी ग्रह क्या कर रहे हैं? आपस में चक्कर लगा रहे हैं और ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और इन सबों के ग्रह का घूमने का क्रम भी मैं आप लोग को आगे जब ग्रह स्टार्ट करूंगा, आज तो पृथ्वी पढ़ाऊंगा, इसके बाद जो है बुध से मैं शुरुआत करूंगा फिर से, तो बताऊंगा सब उसमें। तो ये क्या है कि इसके चारों तरफ ये सभी ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। इन सभी ग्रहों के चारों ओर उपग्रह चक्कर लगा रहे हैं। कहीं कहीं कोई क्षुद्र ग्रह है, अन्य उल्का पिंडे हैं, और सभी का सभी किसका हिस्सा है? एक मंदाकिनी है जिसका हिस्सा आकाशगंगा नाम है, दुध मेखला नाम है, उन्हीं का ये हिस्सा है और उन्हीं के आसपास चारों तरफ ये क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। उसमें सूर्य क्या है? मेन प्रमुख है। तो मैं आपको बता रहा था, अच्छा सूर्य क्या है? सूर्य भी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। ये भी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग इसका चक्कर लगाते, इतनी स्पीड इनका है, मतलब इतना ज्यादा, इतने कम समय में इससे ज्यादा गुना स्पीड है, ताकि हमको पता भी नहीं चलता कि सूर्य भी आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। तो सूर्य के आकाशगंगा का चक्कर लगाने का स्पीड क्या है? लिख लीजिएगा 250 किलोमीटर पर सेकेंड की गति से कितना वर्ष में? तो ये 25 करोड़ वर्ष में चक्कर लगाता है। लिख लीजिएगा, सूर्य आकाशगंगा का चक्कर किस स्पीड से? 250 किलोमीटर पर सेकेंड, इतना सेकेंड, उसके बाद इतना पर सेकेंड से कितना वर्ष में? 25 करोड़ वर्ष। आप सोच सकते हैं 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर लगाता है, पूरा करता है। यानी सूर्य भी क्या कर रहा है? आकाशगंगा का चक्कर लगा रहा है। मैंने आपको जब आकाशगंगा पढ़ाया तो उसमें बताया था कि आकाशगंगा के 3 भाग हैं, उसमें से दूसरे भाग पर स्थित है हमारा सूर्य। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है? सूर्य आकाशगंगा का चक्कर 250 किलोमीटर पर सेकेंड से 25 करोड़ वर्ष में एक चक्कर पूरा करता है। क्या ये बात समझ में आई? उसके बाद देखिएगा, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आता है। अच्छा, प्रकाश का चाल क्या है? यहां पे एक क्वेश्चन लिखेंगे, प्रकाश का चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है प्रकाश का चाल होता है। और इसी चाल से पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड। लिख लीजिएगा, सूर्य से
पृथ्वी तक प्रकाश को इस चाल से आती है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से, इतना चाल से आती है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में, को पहुंचने में, लिख लीजिएगा, पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड, कहीं कहीं आपको 16 भी मिलेगा, तो वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। इतना आप एग्जैक्ट लिखेंगे। पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है, समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अच्छा, सूर्य क्या है? एक जलता हुआ आग का गोला है, जिसके कारण इसमें जो है बहुत सारे एनर्जी है और उसका तापमान बहुत अधिक है। लिख लीजिएगा, सूर्य के सतह का तापमान, सतह का, ये पूछता है क्वेश्चन, सूर्य के सतह का तापमान, तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना है, इतना है, बाप रे, कितना है? सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सी। और अच्छा, तो सर इतना तापमान आता कहां है? सूर्य में तापमान आने का रीजन क्या है? इतनी ज्यादा तापमान कैसे आती है? तो लिखिएगा, नाभिकीय संलयन। सूर्य में, सूर्य के ऊर्जा का, सूर्य के ऊर्जा का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? निर्माण नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन विधि द्वारा, विधि द्वारा होता है। सूर्य में ऊर्जा का क्या कारण है? नाभिकीय संलयन। यहीं से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बम में क्या है और परमाणु बम में क्या है। तो सूर्य और हाइड्रोजन बम दोनों नाभिकीय संलयन पर काम करता है, और परमाणु बम जो बच गया वो नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है। चलिए इतना पहले लिख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग मिटाते हैं। साथियों, ये सब जो पॉइंट्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सारे के सारे वो पॉइंट्स है जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप इसे नोट कर लें और इसे शेयर भी कर दिया करें ताकि और लोगों को भी फायदा हो सके। चलिए मिटा दें क्या इसको? गुड। अगर हम बात करें कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो यह लगता है 8 मिनट 20 सेकेंड। सर सूर्य से सबसे नजदीक का तारा मैं आपको बताया था क्या है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। मतलब सूर्य भी एक तारा ही है, और सूर्य से जो सबसे नजदीक का तारा है, जो वो अगर सूर्य का जो सबसे नजदीक का हो वही पृथ्वी का भी सबसे नजदीक का हुआ। लिख लेंगे, सूर्य से, सूर्य के सबसे नजदीक तारा, तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। मैं ये आपको लिखा चुका हूं। प्रॉक्सिमा सेंचुरी का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? सोच नहीं सकते हैं आप, 4.3 वर्ष, 4.3 वर्ष का समय लगता है। इतना दूर है, जो सबसे नजदीक है वो, उसका आप सोच सकते हैं सूर्य हमारे पृथ्वी से कितना नजदीक है, जितना भी है। अभी मैं उसी चीज को लिखाऊंगा कि उसका लगता है प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आने में 8 मिनट 20 सेकेंड। लेकिन अब सूर्य से जो सबसे नजदीक का जो सूर्य है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी, उसका प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? 4.3 वर्ष लगता है। सोच ले सकते हैं आप। अब यहां से बात आई कि सर सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? ऑफिशियली बड़ा तो है, लेकिन कितना गुना बड़ा है? लिखिएगा, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना? 109 गुना बड़ा है, गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? लगभग 109 गुना बड़ा है। उसके बाद सूर्य पृथ्वी से बड़ा कितना? 109 गुना बड़ा है। अब सूर्य से तो कुछ दूरियां भी होगी, तो सूर्य से पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो लिखिएगा। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी, बीच की
दूरी कितनी है, तो ये लिखिएगा 14.96 करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर। आप एवं इसको 15 कह सकते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर। अब ज्यादातर कहीं वही मिलेगा आपको, है ना, कहीं कहीं बुक में इतना मिल पाएगा। एग्जैक्ट डाटा कितना है, 14.96 करोड़ किलोमीटर। आप इसको लगभग में क्या कर सकते हैं, 15 करोड़ किलोमीटर कह सकते हैं, करोड़ किलोमीटर, ठीक है, लगभग इतना कह सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि मैंने ये बता दिया आपको कि पृथ्वी से और सूर्य के ऊर्जा का क्या कारण है, नाभिकीय संलयन है। मैंने ये बता दिया आपको कि हाइड्रोजन में बम में किसका होता है, नाभिकीय संलयन होता है। मैंने ये भी बताया आपको कि परमाणु बम में क्या होता है, तो नाभिकीय विखंडन का होता है ना। चलिए, उसके बाद फिर अगला पॉइंट लिखेंगे कि तारों का आयु कितनी है, तो लिखिएगा 10 बिलियन वर्ष लिख लीजिएगा। तारों की आयु, तारों की आयु कितना है, 10 बिलियन वर्ष, बिलियन वर्ष लगभग, है ना। उसी तरह से फिर लिखिएगा, अच्छा तारा, सूर्य भी एक तारा है, तो सूर्य का आयु कितना है, लिख लीजिएगा सूर्य की आयु, सूर्य की आयु कितनी है, 5 बिलियन वर्ष। यानी 5 बिलियन वर्ष तक जो है सूर्य क्या करते रहेगा, ऊर्जा देते रहेगा, प्रकाश देते रहेगा। उसके बाद ऊर्जा देने की क्षमता क्या हो जाएगी, सूर्य की खत्म हो जाएगी। ये लिख लिए। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं। नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो भी है। क्या मिटा दें इसको, गुड। अब है कुछ पॉइंट्स, सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या है, ये लिखिएगा, सूर्य ग्रहण लिख लेंगे। क्या है सूर्य ग्रहण, तो देखिए साथियों, सूर्य क्या है, एक जगह कांस्टेंट है। इसके इर्द गिर्द कौन चक्कर लगा रहा है, तो पृथ्वी चक्कर लगा रहा है। और पृथ्वी के इर्द गिर्द कौन चक्कर लगा रहा है, चंद्रमा लगा रहा है। सूर्य तो कांस्टेंट, पृथ्वी के इर्द गिर्द कौन चक्कर लगा रहा है, ये सूर्य, ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गया, और ये हो गया आपका चंद्रमा। आप इस चीज को समझेंगे कि सूर्य एक जगह कांस्टेंट है, सूर्य के चारों तरफ कौन, पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, और पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगा रहा है, तो चंद्रमा चक्कर लगा रहा है। तो इस कंडीशंस को लिखिएगा कि अगर घूमते हुए क्या होता है। अब सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण लिख लीजिएगा, पहले होता किस दिन है, लिख लीजिएगा सूर्य ग्रहण किस दिन होता है, अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण अमावस्या, अमावस्या के दिन होता है, अमावस्या के दिन होता है। और कंडीशंस क्या बनते हैं उस दिन, उस दिन कंडीशंस ये बन जाता है कि यानी सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है तो उसे कहते हैं सूर्य ग्रहण। अब नहीं पहुंचेगा कब, जब ये चंद्रमा घूमते हुए एक सीध में आ जाएगा और पृथ्वी के बीच में आ जाएगा, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच में। अब ये चंद्रमा यहां न जाकर के चंद्रमा कहां पहुंच गया है, चंद्रमा यहां पहुंच गया। जब चांद यहां आ जाएगा तो सूर्य के द्वारा कुछ हिस्से को चांद क्या कर लेगा, पृथ्वी तक पहुंचने में नहीं देगा, बाधा बनेगा, रोड़ा बनेगा। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंचेगा, क्यों, क्योंकि चंद्रमा बीच में आ जाएगा। लिख लीजिएगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, ग्रहण लगता है। क्या ये बात आपको समझ में आई कि कब लगता है सूर्य ग्रहण, जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में रोड़ा आ जाती है। रोड़ा कब आएगा, जब चंद्रमा घूमते हुए एक सीध में पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा। जब चंद्रमा बीच में तो सूर्य ग्रहण। यही कंडीशंस यहीं पे लिख लेंगे आप, कौन सा, चंद्र ग्रहण लिख लीजिएगा साथ में ही, चंद्र ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण का कंडीशंस क्या बनता है, चंद्र ग्रहण यह लिख लीजिएगा सबसे पहले, यह पूर्णिमा के दिन होता है, पूर्णिमा के दिन लगता है, यह पूर्णिमा के दिन लगता है। अब होता क्या है, यही कंडीशन सेम यहां पे आप इस चीज को समझेंगे कि अगर सूर्य तो कांस्टेंट, सूर्य कांस्टेंट, ठीक है,
सन कांस्टेंट हो गया। अब पृथ्वी इसके चक्कर लगा रही है पृथ्वी, ये पृथ्वी लगा दी। इसके चक्कर कौन लगा रहा है? चंद्रमा लगा रहा है। अब चंद्रमा यहां पे है, तो चंद्रमा पर क्या होगा? प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा। कब नहीं पहुंच पाएगा? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगा। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ रहा है तो चंद्रग्रहण हो रही है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं जा पाएगा। लिख लेंगे कि जब सूर्य को स्थिर रखना हमेशा, सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाएगा? पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है? चंद्रग्रहण लगता है। चंद्रग्रहण लगता है। चलिए, ये बातें इंपॉर्टेंट थी, इसको समझना बहुत जरूरी था। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज लाइक करेंगे और इसे शेयर करना नहीं भूलेंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे अगर मजा आ गया हो तो। चलिए इसे लिखिए, फिर हम लोग बिटा करके आगे बढ़ते हैं। बिटा रहे क्या? गुड। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मून के बारे में, चंद्रमा, है ना। लिख लीजिएगा इसके बारे में कि यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ये क्या है? मून एक सैटेलाइट है। किसका? पृथ्वी का। और ये प्राकृतिक उपग्रह है ना पृथ्वी का तो और बहुत सारे उपग्रह हैं। तो अब लिख लीजिएगा जो मैनमेड है। अब यहां से लिखेंगे ये चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। लिख लीजिएगा चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? तो लिखेंगे 3,84,365 किलोमीटर। ये चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी है। कितना है? 3,84,365 किलोमीटर। उसके बाद अगर बात करेंगे चंद्रमा का व्यास, लिख लीजिएगा चंद्रमा का व्यास कितना है? पृथ्वी का 1/4 है। कितना है? 1/4 है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा कि यह पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना टाइम लेता है। अब क्या कर रहा है? सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है? चंद्रमा कर रहा है। तो लिख लीजिएगा यह पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में, अच्छा परिभ्रमण वो अलग चीज है। मैं आपको इस चीज को समझा चुका हूं डेली डोज आपका 45 समथिंग में, जब मैंने स्टार्ट किया था इसको, है ना, ज्योग्राफी को, वहां से लिखेंगे। यह पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना दिन समय लेता है? परिक्रमा करने में लिख लेंगे, परिक्रमा करने में 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट और 11.47 लिख लीजिएगा 11.47 सेकेंड। अब इतना छोटा डाटा आपको दिया जा रहा है ना, आपको ज्यादातर मिलेगा कहीं नहीं, आप इसलिए शेयर वगैरह कर दिया करें थोड़ा सा, यही तो उम्मीद करते हैं हम आपसे। सिर्फ 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 11.47 सेकेंड, इतना क्या लगता है समय परिक्रमा करने में समय लगता है। करने में 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट 11.47 सेकेंड लगता है। अच्छा, आप इसको इतना ज्यादा लिखने का 7 घंटा 43 मिनट इतना सेकेंड को आप सीधे 8 घंटा कह सकते हैं। लिख लेंगे यहाँ पे लगभग, कोष्ट में कर दीजिएगा लगभग 27 दिन 8 घंटा, है इतना तो कह ही सकते हैं। लगभग 27 दिन और 8 घंटा, 27 दिन 8 घंटा इतना कर लेंगे। उसके बाद चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना, ई तो क्वेश्चन बहुत पूछता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लेंगे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना है? 1/6 गुना है, 1/6 गुना है। कहने का मतलब हो गया क्या कि अगर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण 6 है तो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण कितना है? 1 है, 1/6 भाग है, ये कर लीजिए 6 भाग है। चलिए
इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं चांद के कुछ और फैक्ट को लेकर के। बढ़े क्या, मिटा दे, गुड। देखेंगे कि जैसे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड। चंद्रमा का जो, मान लिया ठीक है चंद्रमा भी सूर्य से ही प्रकाशित होता है, लेकिन चंद्रमा का भी तो लाइट रात में आता है ना, तो वो लिख लीजिएगा कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना लगता है, 1.3 मिनट समथिंग है ना, 1.3 सेकेंड लगता है। SEC डायरेक्ट कर सकते हैं आप, SEC सेकेंड है ना, सेकेंड लगता है। चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है ना, इस चीज को पहले लिखेंगे कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसे लिख लिए। फिर अगला पॉइंट लिखिए कि चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सी, लिख लेंगे चंद्रमा पर दिन का तापमान कितना, 100 डिग्री सी। और यही सोचिए कितना अंतर है, बहुत ज्यादा अंतर है। चंद्रमा पर दिन का प्रकाश कितना, तापमान कितना, 100 डिग्री सी, और रात का कितना है, रात का -180 डिग्री सी होता है। यानी जितना अधिक गर्मी उससे कहीं ज्यादा ठंडा रात में वहां पे होती है, लिख लिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये सबसे न्यूनतम तापमान में से तो -180 डिग्री में चला जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें चंद्रमा का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, लिख लेंगे सेलेनोलॉजी। चंद्रमा या सेलेनोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं, चंद्रमा का अध्ययन किया जाता है। लिख लिए क्या, गुड। अब चंद्र जो आपको बता दिए हम क्या, चंद्रग्रहण तो उसी में बता दिया था। अब यहां पे अगर हम बात करें कि वहां पे धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं, लिख लीजिएगा। चंद्रमा पर स्थित धूल के मैदान को क्या कहते हैं, शांति सागर लिख लेंगे, शांति सागर कहते हैं। चलिए इतना नोट कीजिए, फिर हम लोग कुछ और बातों को जानते हैं चंद्रमा के बारे में, लिख लेंगे, गुड। बेटा हम एक बात और करें कि चंद्रमा पर जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है उसका नाम है लिब्निटीज, लिख लीजिएगा। चंद्रमा पर सबसे ऊंचे पर्वत का नाम, पर्वत कौन सा है, लिब्निटीज है। पता है जो हिमालय है, हिमालय से लगभग 3 गुना अधिक ऊंचा है ये, है ना, लिब्निटीज पर्वत। उसके बाद अगर हम बात करें तो चंद्रमा जितने समय में अपने कक्ष में घूमता है लगभग उतने ही समय में अपने अक्ष पर भी घूम जाता है, लिखिएगा। चंद्रमा जितने समय में पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है, उतने ही समय में वह अपने अक्ष पर भी घूम जाता है। अच्छा बताइए, जब कोई व्यक्ति एक चक्कर, आपका चक्कर लगा रहा और वो अपने अक्ष पर भी उतना ही समय में एक बार घूम गया तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो क्या लगेगा कि कांस्टेंट है ना, वो स्थिर है। क्योंकि दोनों चीजें एक साथ, जब आप ब्रेक डांस पे चढ़ते हैं, ब्रेक डांस का क्या होता है, उसकी जो चारों कुर्सियां रहती है वो भी हिलते रहती है, उसका जो पूरा सतह होता है वो भी हिलते रहता है, और चारों कुर्सियां जो रहती है वो भी आपस में घूमते रहती है। तो आपको मतलब क्या होता है, चारों तरफ सभी के सभी आपस में घूमते रहते हैं, तो ये घूम जाता है। इसलिए इसका एक कंडीशंस क्या बनता है, इसलिए
इसलिए चंद्रमा का हमेशा एक ही भाग कितना 57% पृथ्वी से दिखाई देता है, क्या इसको लिख लिए? चंद्रमा का हमेशा इतना भाग। अच्छा, एक पॉइंट और लिखिएगा, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। लिख लेंगे, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी बोलते हैं। अच्छा, है उपग्रह लेकिन ग्रह बोलते हैं क्योंकि ये टाइटल है, जीवाश्म ग्रह कहते हैं। तो साथियों, ये थे चंद्रमा और सूर्य के बारे में। पृथ्वी आज मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी। इंतजार करना पड़ेगा आपको अगले वीडियोस का। डेली डोज 50 में मैं पृथ्वी से ही स्टार्ट करूंगा, मतलब बुध से ही स्टार्ट करूंगा, तो पृथ्वी को बताते हुए लेकर के चलेंगे, ठीक ना। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो है आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि मैं जी कुमार एवरीडे लेकर के आता हूं एक डेली डोज जो एग्जाम को क्रैक करने में आपको करेगा मदद। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।